तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BW की क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोगों ने, मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों ने, ठीक है, अब तक पढ़ा प्रकाश का प्रवर्तन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग क्या लगाएंगे मेरे रसगुल्लों, ज़्यादा ना देर करते हुए, ठीक है, लिखेंगे आप रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का, क्या लिखेंगे मेरे रसगुल्लो, प्रकाश का अपवर्तन। क्या लिखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब ये प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले आपको ये जानना है कि अपवर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको यही जानना है। तो आप लोग लिखेंगे अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए भैया, अपवर्तन उसे कहा जाता है जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम में, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं उसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं अगर आपको फिगर के तरीके से समझाऊं, जैसे यहाँ पे पहले मैं आपको लिख दूं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा में लिखेंगे क्या, जब लिखेंगे आप, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है, ठीक, तो वह अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हो जाती है। ठीक, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलते हैं अब इसमें, ठीक है, फिगर के माध्यम से आपको मैं समझा दूं कि ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग फिगर के जरिए देखते हैं। तो फिगर में सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर को बनाएंगे। ठीक है, तो फिगर मैं आपको आपके सामने जो है बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिएगा, इसमें दो फिगर बनेंगे। ठीक है, एक ये हो गया आपका, जिसको बोलते हैं पी क्यू, इसको बोलते हैं पी क्यू। ठीक है, और इसको बोलते हैं N1 N2 बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या रखिएगा, हमने कहा, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है, इसको आप डॉट डॉट करके दर्शाएंगे। ठीक है, क्या दर्शाएंगे, डॉट डॉट करके यहाँ दर्शाएंगे, क्योंकि ये अभिलंब है। ठीक है, उसी प्रकार से इधर एक और बनेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने डॉट डॉट करके यहाँ दर्शाया। ठीक है, ए भी आपका क्या होगा, N1 होगा, और ये क्या होगा आपका N2 होगा, और यहाँ पे P होगा और ये Q हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक माध्यम हम कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं, एक माध्यम कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ इस वाले फिगर में यहाँ उसका उसी का उल्टा कर देते हैं, ये वाला एक माध्यम कर देते हैं।
ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या करते हैं हम, इस चीज़ को क्या करते हैं समझिएगा। ये कौन सा माध्यम है, तो इसको हम कांच ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं। तो इसी का उल्टा ए भी आपका क्या हो जाएगा, कांच होगा। ठीक, दोनों यानी कि ग्लास होगा। अब क्या हुआ, यहां से प्रकाश की किरणें आई, यहां से क्या हुई, प्रकाश की किरणें आ रही हैं यहां पे। जब प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इस प्रकाश की किरणों को बोलेंगे हम आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। उसके बाद जैसे ही, ठीक है, ये क्या करेंगी, जब आने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी उसी के अनुरूप चलेंगे। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हमने जो ही कहा, मतलब एक पारदर्शी माध्यम है, ये ग्लास लगा है, ठीक है, जब यहाँ से गुजरेगा तो अपने मार्ग से क्या होगा, विचलित होगा। यानी ये क्या होगा, अभिलंब होता है। ये आपका क्या होता है, अभिलंब होता है। ठीक है, तो अभिलंब जो होगा, ये अभिलंब की तरफ ये जो आपतित किरण होंगी ये झुक जाएंगी। अभिलंब की तरफ क्या होंगी, ये आकर के झुक जाएंगी। तो इस किरण को हम क्या बोलेंगे, जो माध्यम में चली आएंगी उसको बोलेंगे अपवर्तित। क्या बोलेंगे रसगुल्लों, अपवर्तित किरण बोलेंगे। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इसको हम इंगित कर लेते हैं, मान लेते हैं ये ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, सबका नामकरण हमने कर दिया। अब समझिएगा, ये जो माध्यम है आपका, इस माध्यम को बोलते हैं विरल। विरल का मतलब होता है जिसमें वायु की मात्रा हो, बाकी एकदम कोई भी माध्यम इसमें ना हो। तो विरल माध्यम ये हो गया, ठीक है, जिसमें वायु है। क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। सघन माध्यम। ठीक, इतनी बातें आपको समझा दिया हमने। तो अब ध्यान रखिएगा, यहां के बीच में जो ये कोण बनेगा इसको बोलेंगे आई, और इस वाले कोण को बोलेंगे आर। इस वाले कोण को बोलेंगे आई और इस वाले कोण को बोलेंगे आर। ये जो आई कोण होता है इसका नाम क्या होता है, इसको देखिए, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, और ये वाले कोण को क्या बोलते हैं, तो इस वाले कोण को बोलते हैं हम, ठीक है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण यानी कोण आई कोण आर के हमेशा बराबर होगा। सेम कंडीशन वही इधर भी होगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। ठीक है, हम यहाँ से इस किरण को लेके आते हैं, यानी कि अब की बार हम क्या करते हैं, पहले इस चीज़ को लिख लें। ये आपका विरल सघन माध्यम हो गया, उल्टा चीज़। ये क्या हो गया, ये हो गया विरल माध्यम, ये विरल माध्यम हो गया। ठीक है, और ये सघन माध्यम हो गया। जब हम प्रकाश की किरणों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लेके जाते हैं, ठीक है, तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। लेकिन जब यही सघन माध्यम से जब विरल की तरफ चलेंगे तो अभिलंब से दूर हटेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें आएंगी, प्रकाश की किरणें आई तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। ठीक है, तो अभिलंब से जब दूर हटेगी तो ये यहाँ पे आकर बनेगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो कोण होगा ये आयु होगा और ये क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे वही चीज़ बोलेंगे, यानी कि आपतित किरण, और इसे क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, यन हो गया। ठीक है, सब कुछ हो गया। तो ये कौन सा है, ये हो गया वायु वाला। ठीक है, और ये कौन सा है, कांच वाला हो गया। तो हमने ये चीज़ बताया। अब इसमें मोटी मोटा आपको मैं समझा दूँ एक चीज़। ठीक है, इसका भी नामकरण कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ए बी। ठीक है,
मैं आपको समझाऊँ एक चीज़ क्या, कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, किससे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलेंगी तो अभिलंब से, ये अभिलंब है, अभिलंब से ठीक है आकर के झुक जाएंगे, अभिलंब की तरफ क्या होंगी, झुकेंगी। सेम उसी का उल्टा होगा अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ चलती हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम की विरल माध्यम की ओर चलती हैं तो अभिलंब से दूर भागेंगी, अभिलंब से क्या होंगी, दूर भागेंगी। ठीक है, तो अपवर्तन के कुछ नियम हैं जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सघन माध्यम किसे कहते हैं इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहलाता है, यानी कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो होता है सापेक्ष, उसे क्या कहते हैं, हम सघन माध्यम कहते हैं। और दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष जो है विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, ये तो होगा सघन माध्यम और विरल माध्यम, डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं, देखते क्या है कि इसके जो है क्या नाम है, नियम को देख लेते हैं, अपवर्तन के नियम को देखते हैं। तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे, अपवर्तन के नियम, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो आप क्या लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी इसके कितने नियम हैं, तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, इसके दो ही नियम हैं। उसी फिगर को देखते हुए इसके कितने नियम हैं, दो नियम हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है, इस नियम के तहत देखिएगा इसके कितने नियम हैं, तो दो नियम है, पहला ये होगा, दूसरा ये हो गया। ठीक है, अब पहला क्या नियम क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि, इससे मैं आपको समझाऊँ फिगर से। ठीक है, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, कौन सा, आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इसी पे आकर के तीनों मिलती हैं। चलिए देखते हैं हम। ठीक है, तो पहला हमने क्या कहा, ठीक है, कहा कि पहला नियम कि आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर, ठीक है, अपवर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर होगा कोण आर। ठीक है, ये किसके अनुरूप है, ये जब आपने पढ़ा था परावर्तन में। ठीक है, अब इसके अनुसार अगर चलेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपतन कोण की जा,
आपतन कोण की जा। ये पढ़ा आपने किस में? परावर्तन में। किस में पढ़ा? परावर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन में क्या होता है इसको देखिएगा, तो वो होगा आपतन कोण की जा मतलब होगा यहाँ साइन, साइन, तथा तथा अपवर्तन कोण की जा मतलब साइन, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। यानी साइन आई बाई साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है, इस चीज़ को आप लिखेंगे, इसी चीज़ को आप लिखेंगे, इसको आप पढ़े थे परावर्तन में। ठीक है, अब इसी साइन वाले को हम कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं मेरे रसगुल्लों? तो स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी वाले को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो इतनी बात हमने आपको बता दी। ठीक है, तो स्नेल का नियम आपको पता चल गया, इसके दो नियम आपको पता चल गए अपवर्तन के। ठीक है, अब आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे का टॉपिक क्या कह रहा है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, अपवर्तनांक। क्या हेडिंग डालेंगे? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है इसको आप जानिए, मैं यहीं पे आपको हेडिंग डाल के समझा दे रहा हूँ। अपवर्तनांक की अगर हम बात करें, ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव, ठीक है, इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या होता है इसको समझिएगा। अपवर्तनांक उसे कहा था जैसे पहले माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये होता है। यानी कि किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को सामान्यतः अपवर्तनांक ही कहते हैं। समानता क्या कहते हैं? अपवर्तनांक ही कहते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको समझाना अगर चाहूँ, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया, यानी कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सी होता है प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में। अगर हम निर्वात की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये होता है। ठीक है, तो माध्यम में अपवर्तनांक की बात किया है, यानी किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, पहले आप लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। यानी ये हो जाएगा, इसको हम v से दर्शाते हैं, इसको हम c से, और इसको हम, ठीक है, n से। यानी ये टोटली अगर होगा v बराबर तुम्हारा c बटे n होगा। यही n क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। ठीक है, जो कि आपको मान भी हमने बता दिया, कैसे क्या होता है इसको भी हमने बता दिया। ठीक है, तो ये रहा अपवर्तनांक। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा जाए तो कितनी गुनी होती है,
तो 1/2, ठीक है। निर्वात में जो प्रकाश होता है, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात वाला, ये कितनी गुनी होती है? तो 1/2.42 गुना होता है, ठीक है। इतना चीज़ आप जान गए। अब चलते हैं कुछ अपवर्तनांक जान लेते हैं, किसका कितना मान होता है, ये भी हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय में क्वेश्चन सब टपक पड़ते हैं, तो होश रहे, ठीक है। इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी, हम समझते हैं इन चीज़ों को। चलिए अब हम जानते हैं कुछ अपवर्तनांक के बारे में, ठीक है। जैसे याद रखिएगा एक चीज़, इसमें क्या चीज़ होता है मैं आपको बताऊं। अगर जैसे वायु है, तो वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, वायु है तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? उसके बाद बर्फ है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है? एल्कोहल है, एल्कोहल मतलब दारू, एल्कोहल है, ठीक है। उसके बाद क्या है? केरोसिन है, जिसको बोलते हैं कैरोसिन, यानी कि तेल की बात कर रहे हैं, मिट्टी का तेल, ठीक है। तारपीन का तेल, इसका कितना होता है? ठीक है, तो इन सभी का अपवर्तनांक कितना होता है ये हमको बताना है। तो वायु की अगर हम बात करें, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.0003 होता है। अगर हम बर्फ की बात करें तो 1.31 होता है, और एल्कोहल की अगर हम बात करें तो 1.36 होता है, और अगर हम केरोसिन की बात करें तो 1.44 होता है, और अगर हम बात करें तारपीन के तेल की तो 1.47 होता है। तो इतनी जानकारी आपको हमने दी। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम बात करें खनिज नमक की, खनिज नमक की बात करें, हीरा की बात करें, तो इन सब का अपवर्तनांक आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। इसके याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। तो 2.42 होता है, ये हीरा का हो गया। अब नमक का होता है 1.54 होता है, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो चलते हैं इसके अनुरूप जो है, जो हमने सूत्र बताया है V बराबर C/N, इस पर हम क्या करते हैं? सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो एक सवाल है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि सवाल है ये पूछा गया भैया 2021 में, ठीक है। उस सवाल क्या है ये भी हम देखते हैं। तो देखिए सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक, यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके सामने है जो कि हमने पेश किया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, इसको हल करते हैं, जो कि दिया गया है, ठीक है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यदि कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, इसमें 3/2 दिया गया हो, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी ये हमको याद करना है। तो आपको पता है, सूत्र आपको पता है, V/C/N होता है। ये क्या होता है? ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये क्या होता है? ये माध्यम का अपवर्तनांक होता है। माध्यम का अपवर्तनांक होता है।
और ये क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो इसी सूत्र पे हम क्या करते हैं, रखते हैं। चलिए, अब V है, इसमें देखो पहले क्या दिया है, एक चीज़ दिया है, C दिया है, इसको पहले लिखो, दिया है, हल क्या करना है, दिया है। अब दिया क्या क्या चीज़ है, तो हल में लिखिएगा, नहीं कि सोल्यूशन में आप लिखिएगा। तो दिया है C बराबर तुम्हारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया C। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें यन दिया है, यानी अपवर्तनांक दिया है, तो अपवर्तनांक दिया 3/2 दिया गया है। ठीक है, इतना चीज़ आपको दिया गया है, तो वही फार्मूला आप लगाइए। ठीक है, और उसको सॉल्व कर लीजिए। यानी V हमको ज्ञात करना है, तो V बराबर तुम्हारा C का मान कितना दिया है, 3 × 10⁸ दिया गया है। ठीक है, अब आपको पता है अंदर अंदर का गुणा होता है, बाहर बाहर का गुणा होता है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसके बटे 1 कर लीजिए। ठीक है, इसके बटे 1 कर लेंगे तो अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा और बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा। यानी कि V बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸। ठीक है, ये हो गया, तो गुणे 1 होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, नहीं, गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, बटे करके तुम्हारा कितना आएगा। ठीक है, अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा हो रहा है तो 2 हो गया, बटे करके तुम्हारा कितना होगा, 3 × 1 होगा। तो इसको हम काट देते हैं, 3 से 3 काट देते हैं, आएगा कि तुम्हारा कितना, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 से हम 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ गया तुम्हारा, गुणे करके गुणे कर दिया हमने, 8 तुम्हारा है तो 8 हमने लिख दिया। ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में। ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारा आंसर आया, तो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों में यानी कि फिजिक्स में उसका मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मात्रक नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका, वो आंसर जो लगाएंगे आप, गलत माना जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये रहा प्रकाश के, ठीक है, अपवर्तन की बात हम करते हैं। चलिए, अब हम कुछ क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे लेंस के बारे में जानते हैं। तो लेंस क्या चीज़ होता है, ये हमको जानना ज़रूरी है। चलिए, अब हम लेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे, लेंस के बारे में। ठीक है, और लिखेंगे ठीक, हेडिंग लगाएंगे आप लेंस। अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लेंस वह पारदर्शी माध्यम है, लेंस वह समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो, ठीक है, समतल पृष्ठों से या फिर वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, लेंस वह समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से, जो दो वक्र पृष्ठों से ठीक है, वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, घिरा होता है। ये हो गया लेंस की परिभाषा। लेंस जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। लेंस की अगर हम बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस भैया 2 प्रकार के होते हैं। अब वो लेंस कौन कौन है ये हमको जानना है। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है, ठीक है, पहला जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया पहला। दूसरा इसमें है कॉनकेव। दूसरा क्या है, कॉनकेव होता है। दूसरा लेंस कौन सा होता है, तो कॉनकेव होता है। ठीक है, तो ये जो कॉनकेव होता है, अगर हम कॉनकेव की बात करें, ठीक है,
इसको हम हिंदी में बोलते हैं अवतल लेंस, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, तो अवतल उत्तल क्लियर हो गया। अब इसमें हम लेंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, इसको जो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें उत्तल लेंस की, तो जिसका फिगर इस तरह से बना होगा, याद रखिएगा। यानी किनारों पर पतला और बीच में मोटा होगा, उसे हम कहेंगे उत्तल लेंस। और अवतल लेंस उसे कहेंगे जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होगा, उसे हम कहेंगे, ठीक है, अवतल लेंस। क्लियर हो गया। ये तुम्हारा कौन सा है, ये है अवतल, ये क्या है, उत्तल है। अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा में आप लिखेंगे इसके, ठीक है, इसकी परिभाषा में लिखेंगे वे लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, उसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव किसे कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये क्या होगा, वे लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, उसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये भी कई प्रकार के होते हैं। ये जो होता है, अगर हम बात करें इसकी, तो ये भी कई प्रकार के होते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो चलिए इनके प्रकार के बारे में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके प्रकार के बारे में देखना चाहेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिएगा प्रकार के बारे में। ठीक है, अगर हम प्रकार की बात कर लें यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स के बारे में। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम इसके प्रकार के बारे में बात करें तो ये जो है 3 प्रकार का होता है। चलिए हम तीनों प्रकारों को देख लेते हैं। तो 3 प्रकार की अगर हम बात करें तो पहला जो प्रकार होता है उसकी अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो पहले वाले को क्या बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं उभयोत्तल। क्या बोलते हैं, ठीक है, उभयोत्तल। ठीक है, इसको एक कई नामों से जाना जाता है। उभयोत्तल को कहते हैं द्विउत्तल लेंस भी बोलते हैं, द्विउत्तल लेंस भी बोलते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी ये भी आपको जानना है। तो बाई कॉनकेव लेंस, तो बाई कॉनकेव लेंस। सॉरी, बाई कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉनकेव हम पढ़ दिए थे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो होगा इसको बोलेंगे समतलोत्तल, समतलोत्तल।
समतलो उत्तल लेंस क्या होता है, इसकी बात अगर हम करें तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तीसरा जो आपका होता है इसको बोलते हैं, ठीक है, अवतलोत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? अवतलोत्तल लेंस। अवतलो उत्तल मतलब एक अवतल होगा और एक उत्तल होगा। इसको बोलते हैं, ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए हम एक एक के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइप के बारे में। अब देखते हैं इसके एक एक बारे में। सबसे पहला जो है उभयोत्तल क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, उभयोत्तल उसे कहते हैं जिसके, ठीक है, दोनों तल होते हों, यानी कि द्वयोत्तल, जिसमें दोनों तल कैसे हों, ठीक है, दोनों उत्तल हों। यानी हम यहाँ पे बना के आपको दिखा दे रहे हैं। एक तल ये हो गया, एक तल ये हो गया। ठीक है, तो दोनों कैसे हो गए, ये उत्तल हो गए, तो इसे क्या बोलेंगे? उभयोत्तल। क्या बोलेंगे इसे? उभयोत्तल बोलेंगे। इस बिंदु को बोलते हैं, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, और इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब उसके बाद समतलोत्तल के बारे में बात करें तो एक समतल होगा, एक कैसा होगा, एक प्लेन होगा, उसके बाद उत्तल होगा। ठीक है, तो हो गया समतलोत्तल। ठीक, तो कैसा होगा, ये समतलोत्तल हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है अवतलोत्तल, मतलब दोनों कैसे होंगे, उत्तल में होंगे। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, तो अवतलोत्तल ये हो गया, एक ही हो गया अवतल, एक हो गया उत्तल। ठीक है, तो अवतलोत्तल ये हो गया आपका। क्लियर हो गया इतनी बातें? चलिए, अब इसी के बाद जो है, ठीक है, हमने अब तक देखा उत्तल लेंस के प्रकार के बारे में। अब देखते हैं अवतल लेंस के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे यहाँ पर, फिर वही हेडिंग लगाएंगे, यानी यहाँ पे हेडिंग जो लगेगा वो टाइप ऑफ, तो मेरे रसगुल्लों ये हेडिंग लगाएंगे टाइप ऑफ। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसको बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस के प्रकार। ठीक है, तो अवतल लेंस के कितने प्रकार होते हैं ये आपको जानना है। तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? इसके भी 3 प्रकार होते हैं। तो तीनों प्रकारों को हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो प्रकार हैं, ठीक है, उस प्रकार का नाम भी हमको जानना है। तो सबसे पहला जो नाम होता है उसको बोलते क्या हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं उभयोत्तल। उभयोत्तल, सॉरी, उभय अवतल बोलते हैं। उभयोत्तल हम पढ़ रहे हैं, उभय अवतल बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, उभयोत्तल होगा, जिसको बोलेंगे द्वि अवतल लेंस। इसको बोलेंगे द्वि अवतल लेंस। ठीक है, जिसको बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस, ये हो गया पहला। दूसरा, तीसरा, अगर हम दूसरे की बात बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तल। ठीक है, उत्तल अवतल लेंस। इसको बोलते हैं क्या है, उत्तला अवतल लेंस। ठीक है, थोड़ा आप लोग इसको जो है
हिंदी में बोल नहीं पाओगे, इसलिए इंग्लिश में ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो, कॉनकेवो या फिर कॉनकेव लेंस। और एक होता है, इसको बोलते हैं समतल अवतल बोलते हैं, समतल अवतल लेंस। ठीक, इसकी इंग्लिश होगी प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलते हैं इसके फिगर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो फिगर क्या है, उभयोत्तल की बात की यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा एक उभय अवतल की बात किया है, तो दोनों तरफ से क्या होंगे, अवतल होंगे। यानी ये इस तरह से, ये हो गया। इसका प्रकाशिक केंद्र कौन होगा, यही होगा प्रकाशिक केंद्र। ये क्या होगा, ये मुख्य अक्ष है, जैसे कि आप जानते भी हैं, हमने इसको पहले बताया है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम इसके समतल अवतल की, तो एक समतल होगा, दूसरा क्या होगा, अवतल होगा। तो ये हो गया समतल अवतल। ठीक है, उसके बाद उत्तल अवतल की बात करें तो एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा। ठीक है, इस तरह से ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके बाद की जो हेडिंग लगाएंगे आप उसमें, ठीक है, अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, यानी डिफिनीशन रिलेटेड विथ लेंस। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को पढ़ते रहिए। जय हिंद।